नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पहली बार निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इस बार प्रत्याशियों को नामांकन के लिए सिर्फ 3 दिन का समय मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में फिलहाल निर्दलीय उम्मीदवार सबसे पहले नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों प्रमुख दलों में टिकट के लिए करीब 1 लाख दावेदारों ने आवेदन किया है। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में चुनाव होने हैं। नामांकन प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी, लेकिन बीच में रक्षाबंधन और रविवार का अवकाश होने के कारण उम्मीदवारों को नामांकन के लिए सिर्फ 27, 29 और 31 अगस्त का ही मौका मिलेगा। यानी प्रत्याशियों के पास नामांकन दाखिल करने के लिए महज 3 दिन का समय शेष है। उधर बीजेपी और कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान तेज हुई है। दोनों दलों की ओर से 28 या 29 अगस्त तक टिकटों का ऐलान किए जाने की संभावना है। टिकट की दौड़ में शामिल दावेदार पार्टी मुख्यालयों से लेकर बड़े नेताओं के घर और होटलों तक चक्कर लगा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस कार्यालय में दावेदारों और समर्थकों की भीड़ नजर आ रही है। पार्टियां भी दावेदारों की बायोडेटा खंगालने और उनकी राजनीतिक पकड़, जीत की संभावना और स्थानीय समीकरणों का आकलन करने में जुटी है। जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए प्रशासन ने 15 आरओ ऑफिस बनाए हैं। वहीं प्रदेश के कुछ निकायों में मतदान की तारीखों में भी बदलाव किया गया है। पाली नगर निगम में अब 9 सितंबर की बजाय 11 सितंबर को मतदान होगा। पूरे श्रावण महापर्व को देखते हुए ये बदलाव किया गया है। वहीं सीकर जिले की फतेहपुर नगर परिषद में 11 सितंबर के बजाय 9 सितंबर को मतदान प्रस्तावित है। बीकानेर नगर निगम में भी 11 सितंबर की जगह 9 सितंबर को वोटिंग होगी। बीकानेर जिले के 6 नगर पालिकाओं में भी 11 के बजाय 9 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। अजमेर और खेलतल तिजारा जिलों में भी चुनावी कार्यक्रम में अहम बदलाव किया गया है। दोस्तों, दोनों जिलों के नगरीय निकायों में 2 चरणों में मतदान होगा। अजमेर जिले के 315 शहरी वार्डों में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में पिसांगन, नसीराबाद, केकड़ी, सरवाड़ा, टटोटी और सावर के वार्ड शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण में अजमेर नगर निगम, किशनगढ़ नगर परिषद और पुष्कर नगर परिषद में मतदान होगा। खेरतल तिजारा जिले के 7 नगरीय निकायों में भी 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में दोस्तों खेरतल तिजारा और भिवाड़ी नगर परिषद शामिल होंगे, जबकि किशनगढ़, बास, मुंडावर, फोर्ट कासिम और टपुकड़ा में दूसरे चरण में मतदान होगा। निकाय चुनाव में एक और अहम बात सामने आई है दोस्तों। इस बार बुजुर्ग और बीमार मतदाताओं के लिए घर से वोटिंग की सुविधा नहीं होगी। लोकसभा चुनाव की तरह इन चुनावों में होम वोटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में हर मतदाता को मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर ही जाना होगा। फिलहाल सबसे बड़ा सस्पेंस बीजेपी और कांग्रेस के टिकटों को लेकर है। करीब 1 लाख दावेदारों की नज़र अब पार्टी की सूची पर टिकी हुई है। 3 दिन में नामांकन, सीमित समय की टिकट का ऐलान और उसके बाद चुनावी मैदान में उतरेंगे हज़ारों उम्मीदवार। ऐसे में राजस्थान के निकाय चुनाव में आने वाले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं दोस्तों। नमस्कार।